हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आराधना सिंह आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाकर आई हूँ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करें। पीठ के निचले हिस्से में दर्द क्या है। निचली पीठ या लंबर स्पाइन एक उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से इंजीनियर संरचना है जो हड्डियों, नर्व, जोड़ों और लिगामेंट्स को जोड़ती है। लचीलापन, शक्ति और समर्थन प्रदान करने के लिए सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। हालांकि इस जटिल संरचना के नुकसान हैं। ये पीठ के निचले हिस्से को दर्द और चोट के लिए अति संवेदनशील छोड़ देता है। चिकित्सा उपचार का उद्देश्य दर्द को कम करके राहत प्रदान करना है। दूसरी ओर इन उपचारों को मानव शरीर में अंतर्निहित स्थितियों के इलाज के लिए नहीं जाना जाता है। डॉक्टर का काम आम तौर पर विशिष्ट आहार और भौतिक चिकित्सा के साथ उपचार निर्धारित करना है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द किसी सर्जरी, मोच या किसी अन्य कारण से हो सकता है। उपचार का मार्गदर्शन करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित कारण की पहचान करने वाला एक सटीक निदान हो। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लक्षण क्या हैं? दर्द अपने आप में एक लक्षण है जो मुख्य रूप से शरीर के ऊतकों की चोट के कारण होता है। हालांकि दर्द से जुड़े कुछ लक्षण हैं, डिप्रेशन, फ्लू जैसे लक्षण, भूख में कमी, सुन्न होना, मांसपेशियों में ऐंठन, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, नींद संबंधी परेशानियां, अप्रत्याशित वजन घटना। जब कोई व्यक्ति कुछ अन्य लक्षणों के साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव करता है तो यह एक जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है। किसी भी उपचार से गुजरने से पहले एक व्यक्ति को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कोई व्यक्ति इलाज के लिए योग्य है या नहीं, इस पर डॉक्टर अंतिम निर्णय लेते हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का क्या कारण है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। मुख्य कारणों में शामिल हैं यांत्रिक चोटें, इनमें तनाव और मोच शामिल हैं। तनाव तब होता है जब मांसपेशियों में बहुत अधिक खिंचाव के बाद हुई क्षति के कारण मांसपेशियां फट जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं। मोच तब होती है जब अधिक खिंचाव के कारण लिगामेंट फट जाता है। मोच और खिंचाव अनुचित मुद्रा, भारी वस्तुओं को उठाने, खेल की चोटें और अचानक गिरने जैसे मूवमेंट के कारण होता है। नरम ऊतक की टर्म्स ऑफ टिश्यू इंजरीज, इनमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की चोट, तंत्रिका जड़ संपीड़न, खराब रीढ़ की हड्डी के जोड़ शामिल हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द कब तक रहता है? दर्द के प्रकार के आधार पर दर्द हो सकता है। तीव्र या अल्पकालिक पीठ दर्द कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है या कुछ मामलों में इसे गायब होने में कुछ महीनों की आवश्यकता हो सकती है। शारीरिक थकावट जैसे सामान्य मामलों में कुछ फिजियोथेरेपी और स्व देखभाल तकनीकों की मदद से दर्द कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तीव्र पीठ दर्द के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कार्य के स्थायी नुकसान का कारण नहीं बनता है। दूसरी ओर दर्द 12 सप्ताह या उससे अधिक तक फैल सकता है। पीठ दर्द का मुख्य अंतर इसकी लंबी अवधि है। भले ही रोगी प्रारंभिक चोट या अंतर्निहित कारण से ठीक हो गया हो जिसने दर्द को पहली जगह में ट्रिगर किया था। ज्यादातर मामलों में यदि दर्द लगातार और लंबे समय तक रहता है तो किसी को दीर्घकालिक उपचार योजना की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें दवाएं, फिजियोथेरेपी या यहाँ तक कि गंभीर मामलों में सर्जरी भी शामिल है। मेरा पीठ के निचले हिस्से का दर्द दूर क्यों नहीं होता है? पीठ दर्द के अधिकांश मामलों में उपचार का एक प्रभावी तरीका होता है। फिर भी कुछ मामलों में पीठ दर्द लंबा चल सकता है और ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पीठ दर्द गंभीर है? पीठ दर्द या तो एकमात्र चिकित्सा स्थिति या है किसी प्रमुख अंतर्निहित बीमारी का लक्षण हो सकता है। पीठ दर्द गंभीर है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। दर्द अलग अलग स्थितियों से कम या खराब नहीं होता है। पेशाब करने में असमर्थता या मल त्याग करने में असमर्थता, यौन रोग, लगातार बुखार, अस्पष्टीकृत वजन घटना, आंतरिक मूत्राशय नियंत्रण का नुकसान, सापेक्ष आराम के बावजूद दर्द का उत्तरोत्तर बिगड़ना, मल या पेशाब में खून आना, पैरों में प्रगतिशील सुन्नता या कमजोरी, रात में दर्द, संतुलन की समस्या। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का उपचार क्या है? हमारी पीठ या रीढ़ की बनावट एक अच्छी इंजीनियरिंग का नमूना दिखाती है जो हड्डियों, नसों, जोड़ों और लिगामेंट्स को जोड़ती है। लचीलापन, ताकत और समर्थन प्रदान करने के लिए सभी मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं। हालांकि इस जटिल संरचना के लिए एक नुकसान भी है।
ये पीठ और चोट के लिए अति संवेदनशील निचले हिस्से को छोड़ देता है। चिकित्सा उपचार का उद्देश्य दर्द को कम करके राहत प्रदान करना है। दूसरी ओर इन उपचारों को मानव शरीर में अंतर्निहित स्थितियों का इलाज करने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर का काम आम तौर पर विशिष्ट नियमों और शारीरिक चिकित्सा के साथ उपचार निर्धारित करना है। सर्जरी, मस्तिष्क या किसी अन्य कारण से पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। उपचार का मार्गदर्शन करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित अंडरलाइंग कारण की पहचान करने के लिए एक सटीक निदान हो। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार कई प्रकार के उपचार के विकल्प उपलब्ध है। इनमें औषधीय उपचार, घर पर प्रशासन, वैकल्पिक देखभाल या यहाँ तक कि सर्जरी भी शामिल है। एक व्यक्ति का निदान कुछ उपचार निर्धारित करता है जो दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। कई मामलों में संयोजन उपचार सबसे फायदेमंद साबित हुआ है। निचले हिस्से में दर्द से जुड़े सामान्य चिकित्सा उपचार मांसपेशियों को आराम देने वाले बैक ब्रेसेस, नार्कोटिक नार्कोटिक पेन दवाएं और महामारी स्टेरॉइड इंजेक्शन सम्मिलित हैं। कुछ मामलों में सर्जरी पर विचार किया जाता है यदि निचले हिस्से में दर्द गंभीर है और दवा खाने के बाद भी 6 से 12 सप्ताह के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तब सर्जरी की जाती है, परंतु सर्जरी मरीज की पूरी सहमति के बाद ही की जाती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का इलाज कैसे करें? किसी व्यक्ति की जरूरतों के आधार पर उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें औषधीय उपचार, घर पर प्रशासन, वैकल्पिक देखभाल या यहाँ तक कि सर्जरी भी शामिल है। एक व्यक्ति का निदान कुछ उपचार निर्धारित करता है जो दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। कई मामलों में संयोजन उपचार सबसे अधिक फायदेमंद साबित हुआ है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से जुड़े सामान्य चिकित्सा उपचार मांसपेशियों को आराम देने वाले पीठ की ब्रेसेस, मादक दर्द की दवाएं और एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन हैं। कुछ मामलों में एक सर्जरी पर विचार किया जाता है यदि पीठ के निचले हिस्से का दर्द गंभीर है और 6 से 12 सप्ताह की दवाओं के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। सर्जरी केवल दुर्लभ मामलों में और रोगी की पूर्ण सहमति से की जाती है। मांसपेशियों को आराम देने वाले तनावपूर्ण मांसपेशियों की गति को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट के रूप में कार्य करते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन से दर्द से राहत देते हैं। पुराने दर्द प्रबंधन के मामले में ये दवाएं कोई राहत नहीं देती हैं। नार्कोटिक दर्द दवाएं हल्के, तीव्र या अल्पकालिक दर्द का इलाज करने के लिए जानी जाती हैं। इन्हें दर्द निवारक या ओपियोइड के रूप में भी जाना जाता है। दर्द की धारणा को बदलने के लिए मस्तिष्क को भेजे जाने वाले संकेतों को कमजोर करके ये काम करते हैं। इस कारण से कि लंबे समय तक उपचार के मामले में मादक दवाएं नशे की लत बन सकती हैं। इसका उपचार केवल अल्पकालिक उपयोग तक ही सीमित है। इनके काफी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बैक ब्रेसेस एक मरीज को राहत और आराम प्रदान करने का एक और तरीका है। यह संभवतः दर्द को भी कम करता है। ये कुछ भौतिक उपचारों के साथ प्रतिदिन पहने जाने वाले लचकदार कॉर्सेट की तरह है। एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन उपचार एक स्टेरॉइड से जुड़ा होता है जिसे सीधे ड्यूरल सैक के बाहरी हिस्से में प्रशासित किया जाता है जो रीढ़ की हड्डी को घेरता है। फ्लोरोस्कोपी एक जीवित एक्सरे है जिसका उपयोग सुई को सही क्षेत्र में निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन का उद्देश्य संकुचित तंत्रिका जड़ की सूजन को कम करके अस्थायी रूप से दर्द को दूर करना है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द लोअर बैक पेन के इलाज के लिए उपचार के लिए कौन पात्र है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द जब हल्के या अल्पकालिक लक्षणों के साथ होता है तो डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये अपने आप दूर हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे कि जब लक्षण 1 से 2 सप्ताह तक बने रहते हैं तो उचित निदान और पर्याप्त उपचार योजना प्राप्त करने के लिए चिकित्सा देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो आगे की जटिलताओं को रोकती है। ऐसे मामलों में शामिल हैं जब पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां अधिक खिंचती हैं और फट जाती हैं और उसके बाद तेज दर्द होता है। कमर दर्द का अपक्षयी डिस्क रोग के मामले, जब पीठ के निचले हिस्से में दर्द, बुखार, गंभीर पेट दर्द, पैरों की बहुत अधिक कमजोरी और मलत्याग पर नियंत्रण के नुकसान से जुड़ा हो। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द आजकल सबसे अधिक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। सभी मामलों में उपचार और इलाज के लिए किसी विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य रूप से स्थिति के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है।
कुछ मामले जो हल्के लक्षणों की उपस्थिति के साथ होते हैं, उन्हें आसानी से प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें चिकित्सा ध्यान और देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह या उससे भी अधिक की समयावधि में स्वतः ही हल हो जाते हैं। कुछ स्व देखभाल तकनीक और घरेलू उपचार भी ऐसे मामलों में अच्छा काम करते हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से इलाज के क्या दुष्प्रभाव हैं? पीठ के निचले हिस्से में दर्द से राहत के कुछ दुष्प्रभाव हैं: थकान, खराश, मांसपेशियों में मरोड़, सिर चकराना, भावनात्मक परेशानी और चोट लगना। कुछ दवाएं दर्द से राहत देती हैं और उनके दुष्प्रभावों में अपच और अनिद्रा की समस्याएं, सिर दर्द, चक्कर आना और नींदापन शामिल हैं। दवाओं का लंबे समय तक उपयोग किडनी, लिवर, हृदय और रक्त परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है और द्रव प्रतिधारण का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक के कुछ दुष्प्रभाव कब्ज, नींदापन, त्वचा पर चकत्ते, शुष्क मुंह, पेट खराब और कानों में बजना है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द को कैसे रोकें? पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। व्यायाम सहित कुछ निवारक उपाय हैं जिनका पालन दर्द के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। ये अभ्यास रीढ़ की हड्डी में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने, मांसपेशियों के पर्याप्त खिंचाव, गति की सीमा को बढ़ाने, प्रभावित मांसपेशियों को मजबूत करने और स्थिति के लिए प्रतिरोध बढ़ाने और कोर की मांसपेशियों को व्यायाम करने की अवधारणा पर आधारित हैं। कुछ अति आवश्यक तरीके जिनका पालन करने की आवश्यकता है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं। कोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, इसमें रीढ़ की हड्डी को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के लिए ट्रंक की मांसपेशियों को मजबूत बनाना शामिल है। इसमें कुछ व्यायाम शामिल हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम, जल चिकित्सा, वाटर थेरेपी और बॉल कसरत। एर्गोनोमिक कार्यालय की कुर्सी का उपयोग करना जो रीढ़ को उचित संरेखन और समर्थन की सुविधा प्रदान करता है। उठाने जैसे कार्यों को करते समय उचित उपायों का पालन करना। रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधियों के दौरान प्रभावित मांसपेशियों पर थोड़ा सा भी दबाव डालने से बचना। लंबे समय तक झुकने से बचना चाहिए। हैमस्ट्रिंग का खिंचाव, सक्रिय रहना, हाइड्रेटेड रहना, पर्याप्त आहार का सेवन, शराब का सेवन और धूम्रपान जैसी आदतों को छोड़ना। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने पर क्या करें? पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। सबसे आम कारण तनाव और मोच है। ये कई मामलों में एक गंभीर स्थिति बन जाती है और डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। हालांकि हम कुछ सामान्य उपायों को पसंद कर सकते हैं जैसे कि स्व देखभाल तकनीक और घरेलू उपचार जिनमें शामिल हैं सक्रिय रहना, इसमें चलना, तेज चलना और सामान्य शारीरिक गतिविधियां और गतिहीन जीवन शैली से बचना शामिल है। कुछ सरल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जो कोर मसल्स की एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। एर्गोनोमिक कार्यालय की कुर्सी का उपयोग करके और दैनिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान झुकने से बचने के द्वारा एक अच्छा आसन बनाए रखा जा सकता है। स्वस्थ वजन प्राप्त करना, शराब का सेवन और धूम्रपान जैसी आदतों को छोड़ना, सूजन वाले स्थान पर बर्फ लगाना और गर्म सेक करना। कुछ ओवर द काउंटर दवाओं जैसे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन आदि का उपयोग, दर्द से राहत के लिए क्रीम या मलहम के सामयिक अनुप्रयोग। क्या पीठ के निचले हिस्से का दर्द अपने आप दूर हो सकता है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक आम स्वास्थ्य समस्या है। इसके उपचार और इलाज के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य रूप से स्थिति के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ मामले जो हल्के लक्षणों की उपस्थिति के साथ होते हैं, उन्हें आसानी से प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें चिकित्सा ध्यान और देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह या उससे भी अधिक की समयावधि में स्वतः ही हल हो जाते हैं। कुछ स्व देखभाल तकनीक और घरेलू उपचार भी ऐसे मामलों में अच्छा काम करते हैं। मुझे पीठ के निचले हिस्से में दर्द के साथ कैसे सोना चाहिए? सोते समय सबसे अधिक आराम देने वाली गतिविधि में से एक है जो एक व्यक्ति कर सकता है। पीठ दर्द के मामले में कोई भी असुविधा महसूस कर सकता है। यहाँ कुछ सोने की स्थितियाँ हैं जो आपको आराम महसूस करा सकती हैं। घुटने के सहारे पीठ पर दबाव कम से कम करें और शरीर के वजन को अंतर वितरित करके सिर, गर्दन और रीढ़ का एक अच्छा संरेखण सुनिश्चित करें। तकिए से अपने सिर को सहारा देते हुए फर्श पर अपनी पीठ को सीधा करें और सहारा देने के लिए आपके और गद्दे के बीच किसी भी गैप को भरें। साइड पोजीशन,
सही पोजीशन में रहने के लिए बेड के एक तरफ लुढ़कें और अपने सिर और गर्दन को सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपना दूसरा तकिया अपने पैरों के बीच रखें। अगर आप रात भर करवट बदलते हैं तो आप एक बड़े तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीटल स्थिति। फीटल स्थिति में सोने के लिए फीटस की तरह बिस्तर पर लेट जाएं। समर्थन के लिए आपके और गद्दे के बीच किसी भी अंतर को भरें। इस पोजीशन से रीढ़ की हड्डी खुल जाती है और कमर दर्द में आराम मिल जाती है। पेट के नीचे एक तकिया के साथ सामने लेटें। सभी के बीच कम से कम अनुशंसित नींद की स्थिति में से एक स्थिति केवल एक हर्निएटेड डिस्क या अपक्षयी डिस्क रोग जैसी अत्यधिक गंभीर स्थितियों में अनुशंसित है। बिस्तर पर लेटने से अत्यधिक असुविधा होती है। अपने पेट के बल लेट जाएं और कूल्हा और पेट के नीचे एक पतला तकिया रखें। अपने सिर के नीचे तकिया रखने से बचें। यदि आवश्यक हो तो सपाट तकिए का उपयोग करें। कुर्सी या बिस्तर पर पीठ के बल झुकें। इस्केमिक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के मामले में सोने के लिए झुकी हुई कुर्सी या बिस्तर का उपयोग करने से नींद के दौरान पीठ दर्द कम हो सकता है। बैठने और लेटने के दौरान समर्थन कुर्सियों और बिस्तरों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक होने में कितना समय लगता है? नरम मुंह तक की चोट के लिए दवाओं या वैकल्पिक चिकित्सा की मदद से ठीक होने में 3 से 6 सप्ताह लग सकते हैं। ये औसत सूचित समय है। पुराने दर्द के मामले में इस अवधि से अधिक समय भी लग सकता है। भारत में इलाज की कीमत क्या है? पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए सर्जिकल उपचार की लागत 3,25,000 रूपए से 5,20,000 रूपए तक है। दवा की कीमत 315 रूपए से लेकर 500 रूपए तक है। उपचार के परिणाम स्थायी परमानेंट हैं। एनाल्जेसिक एक्यूपंक्चर और मालिश पीठ दर्द से निपटने में मदद करता है, लेकिन ये दर्द तेज और अचानक सनसनी से उठता है जिसके कई कारण हो सकते हैं। सर्जरी से गुजरने वाले व्यक्ति को दर्द का अनुभव होगा, भले ही उसके पास दवा हो और उसके लिए पहले से इलाज हो गया हो। आपके शरीर या टूटी हुई हड्डी पर एक आकस्मिक कटौती भी पीठ दर्द की शुरुआत कर सकती है। इस प्रकार ये सनसनी कभी स्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के साथ क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जिनसे पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने पर बचना चाहिए। गहरे तकिए के साथ काउच और सोफे पर बैठने से बचें। ये सभी बल को आपके निचले कूल्हा और पीठ पर स्थानांतरित कर देता है, जिससे ये अपना सामान्य आकार खो देता है। बैठते समय अपने पैरों को सीधा न करें, इससे पीठ के निचले हिस्से पर दबाव पड़ेगा जिससे दर्द और भी बदतर हो जाएगा। पीठ के निचले हिस्से में दर्द में क्या खाएं? पीठ के निचले हिस्से में दर्द के नियंत्रण और प्रबंधन में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करता है। इसलिए हमारे लिए उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है जो पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। उन खाद्य पदार्थों में विशेष रूप से विरोधी भड़काऊ खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ठंडे पानी की मछलियां जैसे सैल्मन और सार्डिन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड स्रोतों के रूप में कार्य करती हैं। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स जैसे रेशों से भरपूर बीज, फल जिनमें जामुन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एवोकाडो, रेड वाइन, अनार, अंगूर और तरबूज शामिल हैं। सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, बीन्स और गाजर, हर्बल टी, ग्रीन टी जैसे पेय पदार्थ, दालचीनी, अदरक, लहसुन, तुलसी, मेहंदी और करक्यूमिन जैसी जड़ी बूटियां और मसाले। लीन प्रोटीन स्रोतों में चिकन, टर्की, बीन्स और कोको शामिल हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द में क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शुरुआत और उत्तेजना का कारण हो सकता है। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों में शामिल हैं अस्वास्थ्यकर खाद्य तेल जैसे सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, मक्का, सोया और कैनोला। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट जैसे पास्ता, सफेद ब्रेड, नाश्ते के लिए अनाज, पेस्ट्री, आइसक्रीम, चिप्स, नमकीन, पके हुए खाद्य पदार्थ आदि। तली भुनी खाने की चीजें, उच्च चीनी युक्त पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसे अतिरिक्त चीनी, संतृप्त वसा स्रोत। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए कौन सा व्यायाम अच्छा है? आपके पीठ दर्द को कम करने के लिए यहाँ कुछ बुनियादी अभ्यास दिए गए हैं। एरोबिक्स, ये आपके शरीर को आकार में रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह विभिन्न शरीर मुद्राओं से बना है जो आपके दिल, फेफड़े और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में आपकी मदद करता है।
यह आपको ऊबर के कारण होने वाले आपके पीठ दर्द को कम करने में भी मदद करता है। आंशिक क्रंचेस, ये पेट क्षेत्र और पीठ में वजन कम करने में, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए वजन कम करने में मदद करता है। ऊपर की ओर मुंह करके लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ें, अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस करें और अपने आप को अपने घुटनों की ओर ऊपर की ओर धकेलते हुए एक वक्र बनाएं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, एक और व्यायाम जिसे कोई भी घर पर आजमा सकता है। जैसे क्रंचेज आपकी पीठ को सीधा रखते हैं, लेकिन इस बार अपनी हड्डी के नीचे एक तौलिया या छोटा तकिया रखें। आप तौलिए को पीछे खींचते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करें, जिससे आपकी टांगों के पीछे की ओर हल्का खिंचाव हो। लोअर बैक पेन के उपचार के बाद दिशा निर्देश क्या हैं? पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराने वाले रोगी के ठीक होने की अवधि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें सर्जरी से पहले रोगी की स्थिति, सर्जन का अनुभव और कौशल और सर्जरी की व्यापकता शामिल है। एक लंबर हर्निएटेड डिस्क वाले रोगी के लिए एक माइक्रोडिसेक्टोमी को न्यूनतम इन्वेसिव माना जाता है। इस मामले में रोगी को आमतौर पर रात भर अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है और ठीक होने की अवधि 1 सप्ताह तक रहती है। डॉक्टर रोगी को ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह देते हैं जो रीढ़ की हड्डी की संरचनाओं पर जोर देती हैं। शारीरिक उपचार आमतौर पर उपचार को प्रोत्साहित करने और गति, लचीलेपन और ताकत की सीमा को फिर से बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है। उपचार के विकल्प क्या हैं? पीठ दर्द में दर्द के लिए कई वैकल्पिक उपचार विधियां हैं। इनमें आपके आंतरिक एंडोर्फिन्स को छोड़ना शामिल है, जो शरीर के भीतर बनाए गए प्राकृतिक हार्मोन है। ऐसे 3 तरीके हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं। इन तरीकों में ध्यान, मालिश, चिकित्सा और एरोबिक व्यायाम शामिल हैं। अन्य तरीकों में कोर को व्यायाम करना, पर्याप्त पुनर्स्थापनात्मक नींद, रिस्टोरेटिव स्लीप, ठंडा या गर्म चिकित्सा प्राप्त करना, मरीज के ठंडे या गर्म कपड़े को दर्द वाले स्थान पर लगाया जाता है और अभ्यास खींचना शामिल है। सारांश, पीठ के निचले हिस्से में दर्द आज के जीवन में सबसे अधिक होने वाली स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है, जो यांत्रिक और साथ ही नरम ऊतक चोटों के कारण हो सकता है। इसका इलाज संभव नहीं है, हालांकि इसे स्व देखभाल गतिविधियों के माध्यम से नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उचित उपचार योजना के साथ व्यायाम एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। ये अभ्यास रीढ़ की हड्डी में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने, मांसपेशियों के पर्याप्त खिंचाव, गति की सीमा